हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की 30 डेज में 30 टॉपिक्स की ऐसी सीरीज, जिसके अंदर हम उन 30 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट ऑफ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और क्लास होने वाली है डे 12। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तो क्या होता है श्वसन तंत्र? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन समझ लें आप। ठीक है, प्रस्तावना इसकी समझ लेना क्या होता है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, वातावरण में जो ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, उस ऑक्सीजन को या उस O2 को हम क्या करते हैं, O2 को हम अंदर लेते हैं। O2 को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। और जो CO2, क्या इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, आए समझ में? एक बार देखना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे बोला जाता है गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज सिस्टम। क्या बोला जाता है? गैस एक्सचेंज सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, हम गैसों का एक्सचेंज करते हैं। O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गैस एक्सचेंज सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को करने में कुछ महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स रहते हैं या कुछ महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं हमारे, कुछ अंग होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ अन्य छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन रहने वाला है इसमें वो रहेगा नाक, जिसको हम बोलते हैं नोज। क्या रहेगी हमारी? नाक रहेगी। दूसरा जो ऑर्गन रहने वाला है हमारा, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो ऑर्गन रहने वाला है हमारा, फेरिंग्स को हम बोलते हैं ग्रसनी। नाक के बाद क्या रहेगा? ग्रसनी। थर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा लेरिंग्स, इसको हम बोलते हैं कंठ। या इसको एक और नाम है इसका, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स। चौथा देखना, चौथा जो रहेगा हमारा, चौथा जो रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रेकिया। क्या रहेगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोला जाता है श्वास नली। क्या बोला जाता है? श्वास नली। पांचवा जो रहेगा वो रहेगा ब्रोंकाई। क्या रहेगा पांचवा? ब्रों क्या रहेगा? ब्रोंकाई। इसमें बोलता है श्वास नलियां। क्या बोलते हैं इसको? श्वास नलियां। और छठा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा लंग्स। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ओके, एक एक का क्या काम रहेगा वो हम अच्छे से देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखना।
ठीक है, तो ये डायग्राम देखना, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गन रहता है वो रहता है हमारा, क्या रहेगा, सबसे पहले जो ऑर्गन रहेगा वो रहेगा नोज। ठीक है, ये पहला ऑर्गन है हमारा। तो ये क्या काम करता है, नोज का काम देख लेना। नोज का काम रहता है जो गैस जो O2 हम लेते हैं उसको फिल्टर करती है, क्या करती है, फिल्टर करती है, उसको नम बनाती है, और क्या करती है, ऑक्सीजन को गर्म करने का काम करती है। ठीक है, नाक के बाद हम जाते हैं तो जो ये वाला हिस्सा रहता है हमारा, यहां से यहां तक का जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है हमारा, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोला जाता है, ये है फेरिंग्स। ठीक है, तो ये खाना और हवा दोनों को मार्ग प्रदान करती है। क्या करती है, खाना और पानी के लिए रास्ता बनाती है। इसके बाद ये जो कंठ वाला भाग दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक का ये वाला जो कंठ वाला भाग होता है इसको बोला जाता है लेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है लेरिंग्स। तो लेरिंग्स का क्या काम होता है, लेरिंग्स को बोला जाता है कंठ। क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है। यहां पर क्या रहता है, वोकल कार्ड पाई जाती है। क्या रहती है, वोकल कॉर्ड पाई जाती है, या स्वर रज्जु उसको बोला जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम, तो ये जो बीच में आपको छोटी छोटी, ये बीच वाला जो स्टर्नम वाला भाग दिख रहा है, जो सीने में बिल्कुल सीधा होता है स्टर्नम वाला भाग, इसको बोला जाता है, ये वाले भाग को बोला जाता है, ये जो बीच वाला भाग होता है इस भाग को बोला जाता है ट्रेकिया। क्या बोला जाएगा, ट्रेकिया। ये होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोला जाता है विंड पाइप। क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है, जो क्या करता है, फेफड़ों तक हवा को ले जाता है। क्या करता है, फेफड़ों तक हवा को ले जाने का काम करता है। इसके बाद जाते हैं, तो ये जो ट्रेकिया है ये दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। दिख रहा होगा आपको, ये एक भाग अलग हो गया और ये एक अलग भाग हो गया। इस भाग को बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई बोला जाता है इस भाग को। इस भाग को बोला जाता है ब्रोंकाई, जो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, एक बायां भाग और एक दायां भाग। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हवा को ले जाता है, हवा को लेके जाता है। अगला देखना, अब ब्रोंकाई के अंदर जैसे जाते हैं तो जो मेन पार्ट होता है या मेन भाग जो होता है, ये वाले, ये दोनों भाग कहलाते हैं लंग्स। क्या कहलाते हैं, ये दोनों भाग होते हैं लंग्स। और इस लंग्स के अंदर ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही हैं, ये होते हैं एल्व्यूलाई। क्या होते हैं ये एल्व्यूलाई होते हैं। इन एल्व्यूलाई के अंदर ही क्या रहती है, इन एल्व्यूलाई के अंदर ही हवा भरी होती है। क्या भरी होती है, हवा भरी होती है एल्व्यूलाई के अंदर, जिनको बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई को बोला जाता है वायु कोश, जिसके अंदर हवा भरी होती है। और इन्हीं एल्वोलाई के अंदर क्या होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। सबसे पहला नोज होती है जहां से हवा अंदर जाती है, फेरिंग्स होता है खाना पानी को ले जाने वाला स्थान, लेरिंग्स होता है, उसके बाद ट्रेकिया होता है। पहला पार्ट क्या था, पहला भाग था नोज, दूसरा भाग था फेरिंग्स, तीसरा भाग है लेरिंग्स। ठीक है, चौथा भाग था ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आया हमारा ब्रोंकाई जो दो भागों में बना, और छठा भाग था हमारा लंग्स। और ये सब कहाँ होता है, हमारे डायफ्राम और रिब्स के नीचे। मतलब इनका जो प्रोटेक्टिव भाग है वो कौन से, रिब्स और डायफ्राम, जिसके नीचे हमारा लंग्स जो होता है वो सुरक्षित रहता है। दैट्स इट, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया समझना, प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया देखना। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में होती है। सबसे जो पहला चरण होगा इसका, पहले चरण को बोला जाता है इनहेलेशन। क्या बोला जाता है, इनहेलेशन।
जिसको हम बोलते हैं श्वास लेना। क्या बोलते हैं? श्वास लेना। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम करते हैं जो एटमॉस्फेयर की जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको अंदर लेते हैं, उसको अंदर लेते हैं। ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया है उसको बोला जाता है गैस एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? गैस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान। अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई के अंदर। कहां होता है? एल्वियोलाई के अंदर जो वायु कोश होता है, जो वायु कोश होता है, तो वायु कोश के अंदर जो O2 होती है, जो O2 होती है, O2 रक्त में मिल जाती है। O2 क्या करती है? O2 रक्त में मिल जाती है और जो CO2 होती है वो रक्त से बाहर निकल जाती है। ठीक है। यहां इस प्रकार क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये O2 चली जाती है लंग्स से हार्ट तक। कहां चली जाती है? हार्ट में। अभी हमने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, O2 चली जाती है हार्ट में और CO2 चली जाती है, CO2 चली जाती है बाहर। कहां चली जाती है? CO2 चली जाती है बाहर। और थर्ड जो प्रोसेस है, थर्ड जो प्रक्रिया है वो है एक्सहेलेशन। क्या है? एक्सहेलेशन। इसको बोलते हैं श्वास छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो शरीर के अंदर जो O2 आई थी उसके बदले में जो CO2 बनी, जो CO2 बनी, वो CO2 क्या कहां चली जाती है? वो CO2 चली जाती है बाहर। तो सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं इनहेलेशन और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को बोला जाता है एक्सहेलेशन। ठीक है। ये क्या है? श्वसन की प्रक्रिया होगी। आगे देखना, श्वसन के प्रकार। तो कितने प्रकार का श्वसन हमारे अंदर होता है? ठीक है। तो मोस्ट ऑफ 2 प्रकार का श्वसन होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का श्वसन होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन। कौन सा होता है? पहला होता है वायवीय श्वसन, जो कहां होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। क्या होता है? O2 की उपस्थिति में होता है। इसको बोला जाता है वायवीय श्वसन। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसमें जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है, प्लस पहले CO2 बनाता है, H2O बनाता है और क्या बनती है? और बनती है ऊर्जा, एनर्जी, जो शरीर के कामों में यूज कर ली जाती है। दूसरा जो होता है, एग्जाम्पल देख लो किन किन के अंदर ये होता है। तो एग्जाम्पल होता है ये ह्यूमंस के अंदर, मनुष्यों के अंदर होता है। और जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है। और क्या होता है? दूसरा देखना, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। क्या होता है? अवायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं एरोबिक श्वसन, इसको बोलते हैं अवायवीय या एनएरोबिक श्वसन। तो इसके अंदर क्या होता है? यह होता है O2 की अनुपस्थिति में। क्या होता है? O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है। और O2 की अनुपस्थिति कहां होती है? जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती वहीं O2 की अनुपस्थिति होती है। एक ही बात हो गई। ठीक है। ये होता है जीवाणुओं में। कहां होता है? जीवाणुओं में ये मोस्ट ऑफ पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है? एल्कोहल में बदल जाता है और लैक्टिक एसिड में। और क्या होता है? प्लस एनर्जी।
ठीक है, तो दो प्रकार का शोषण पाया जाता है, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखना श्वसन दर। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्वसन दर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन रेट। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन रेट इसको बोला जाता है। तो रेस्पिरेशन रेट जो वयस्क होते हैं, कौन होते हैं? वयस्क, जो 16 साल से ज्यादा होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनके अंदर श्वसन की जो दर होती है वो 16 से 20 टाइम्स पर मिनट होती है, पर मिनट। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? 16 से 20 टाइम, 16 से 20 बार सांस लेने की उसकी दर होती है। और यही दर बच्चों के अंदर ज्यादा होती है। कितनी होती है? 25 से 30 टाइम्स पर मिनट। कितने टाइम पर मिनट? याद रखना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं कि श्वसन दर वयस्कों में कितनी होती है? तो 16 से 20 होती है, और बच्चों में होती है 25 से 30 टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला एक लास्ट टॉपिक है इसका, क्या है? रेस्पिरेशन जो रहती है, श्वसन जो होता है, उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, जो डिसीज है, वो पूछी जाती है एग्जाम में। कौन कौन सी बीमारियां हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड? देखना, श्वसन संबंधी बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारियां कौन कौन सी है देखना। तो श्वसन संबंधी जो पहली बीमारी है वो है अस्थमा। सबसे पहली बीमारी क्या है? अस्थमा। सबने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत प्रचलित बीमारी है जो भारत में लगभग हर चौथे पांचवें व्यक्ति में देखी जा सकती है। अस्थमा, इसमें क्या होता है? अस्थमा के अंदर जो श्वास नली रहती है, क्या होती है? जो श्वास नली होती है, उसमें क्या हो जाता है? श्वास नली में सूजन आ जाने की वजह से यह बीमारी होती है। क्या आ जाता है? श्वास नली में या तो सूजन आ जाता है, सूजन आ जाने से, या फिर जो श्वास नली है वो सक्रिय हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, ब्लॉकेज उसके अंदर आ जाता है, सक्रिय हो जाती है। उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है, अस्थमा। ठीक है, दूसरी जो बीमारी है वो है ब्रोंकाइटिस। क्या है? ब्रोंकाइटिस। क्या होता है ये? ब्रोंकाइटिस होता है ब्रोंकस में सूजन आ जाना। ब्रोंकस अभी हमने देखे थे कि ये क्या है, ये हमने देखा था। ठीक है, ये था हमारा ब्रोंकाइट, ये दोनों तरफ। ये क्या था? बीच वाला पार्ट अभी हमने देखा था। ये क्या था? ये हमने देखा था, ये था हमारा ट्रेकिया। क्या था? ट्रेकिया। और ट्रेकिया जब दो भागों में बढ़ जाता है तो इसको बोला जाता है ब्रोंकस। और इसमें जब सूजन आ जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकस में सूजन आ जाना क्या है? ब्रोंकस में सूजन आ जाने की वजह से क्या हो जाता है? ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अगली जो बीमारी है वो देखना, अगली बीमारी है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। अगली बीमारी है निमोनिया। स्पेलिंग याद रखना, पी से स्टार्ट होती है निमोनिया की स्पेलिंग। ठीक है, गलती मत करना। निमोनिया क्या होता है? तो फेफड़ों का जो संक्रमण होता है, क्या होता है इसमें? फेफड़ों में संक्रमण हो जाना। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से क्या हो जाता है? निमोनिया होता है। ठीक है, अगली बीमारी देखना। अगली जो चौथी बीमारी है उसको बोलते हैं हम टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, या इसको तपेदिक बोला जाता है, टीबी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें भी क्या हो जाता है? बैक्टीरिया से संक्रमण हो जाता है। क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया से फेफड़ों में संक्रमण होना,
फेफड़ों में संक्रमण। याद रखना टीबी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है जो कहां होती है, लंग्स में, रेस्पिरेशन में। ओके, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, लंग्स जो होता है हमारे, लंग्स के अंदर होती है, बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। ये भी पूछा गया है कई बार कि टीबी क्या है, टीबी बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। ओके, और अगला है लंग्स कैंसर। चौथी और पांचवी जो बीमारी होती है वो है लंग कैंसर। ठीक है, कैंसर आप सभी जानते हैं लंग में होता है तो उसको बोलते हैं फेफड़ों का कैंसर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। यही हमारा आज का टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, रेस्पिरेशन की दर पढ़ी, रेस्पिरेशन के टाइप पढ़े, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पढ़ी, कौन कौन से ऑर्गन उसमें हेल्प करते हैं वो सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, और रेस्पिरेशन से होने वाले डिसीज को कंप्लीट करा। ठीक है, तो एमपी पुलिस के हिसाब से काफी अच्छा कंटेंट है ये, जो एग्जाम में यहाँ से पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना जहां से हमारी होती है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और डाउट हो अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार का या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।